नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली में विश्लेषण के अतिरिक्त फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना और अपने थॉट पर डायरेक्टली एक्शन करना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी भी देता है और इन्हीं सब चीजों के कारण से अपने अनुसार हर तरीके का काम करना, निर्णय लेना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। तो खुद के एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन से जो व्यक्ति चलते हैं, जो फियरलेस अधिकतर देखने को मिलते हैं, तो शॉर्ट फिंगर यहाँ पर होता है। और थंब भी आपका काफी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में अवेलेबल हुआ है, जो काफी ज्यादा जिद्दी, हठी और मजबूत किस्म के मानसिकता को यहाँ पर बतला रहा है, जिसके कारण सभी तरह की विपत्ति, कष्ट, परेशानियों को जो व्यक्ति सरलता से हैंडल कर पाते हैं, तो इस तरीके का थंब देखने को मिलता है। क्योंकि थंब के आप देख सकते हैं जॉइंट पॉइंट में जो मांसल है वो काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में है। लॉजिक और यहाँ पर विल पावर दोनों काफी ज्यादा बैलेंस होकर के चल रहा है। तो इस कंडीशन में सूझबूझ के साथ जो व्यक्ति काम करते हैं और हर तरह की विपरीत परिस्थिति को आसानी से यहाँ पर झेल पाने में सक्षम होते हैं, हर तरह की समस्या का निजात निकाल पाने में सक्षम होते हैं, तो इस तरीके का मिक्स टाइप ऑफ एनर्जी थंब में आ जाता है। उसी के अतिरिक्त यहाँ देखेंगे कि विल पावर की स्थिति भी काफी अच्छी है, जिसके कारण ये सिक्स्थ सेंस को इंप्रूव करने का कॉम्बिनेशन होता है। यव के साइन में हमेशा ये देखने मिला है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है कि या किसी बात को लेकर एक्सपीरियंस, नॉलेज इनहेंस होता जाता है, वैसे वैसे यह कॉम्बिनेशन हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ व्यक्ति को अग्रसर करता है। सिक्स्थ सेंस का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा होता है और सेकंड फेलेंस पर सीधी खड़ी रेखा, तर्क वितर्क करने की क्षमता, काफी प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच रखने की योग्यता और उन्हीं सारी चीजों के कारण पिन पॉइंट मैनर में आंसर कर पाना या सॉल्यूशन निकाल पाने की क्षमता को भी बढ़ावा दे देता है, जिसके कारण बहुत कम लोग ही सामने यहाँ पर टिक पाते हैं या आप जैसे जातकों के अर्थात प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। जो व्यक्ति अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर दे, तो इस तरीके का सेकंड फेलेंस पर सीधी रेखाएं, मस्तिष्क रेखा का जीवन रेखा से अलग चलना और खासकर फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग रहना, ये तीनों कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी और एजुकेटेड पर्सनालिटी को इंडिकेट करने का साइन होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। एक समय पर एक से ज्यादा काम जो व्यक्ति सरलता से संभाल पाते हैं, जिनके अंदर मनी मैनेजमेंट से लेकर के वर्क मैनेजमेंट तक काफी अच्छा होता है, अपने नॉलेज को हमेशा अप टू डेट करने वालों में से और मार्केट से अपने आप को हमेशा जोड़ के रखने वालों में से, करंट अफेयर पे काफी ज्यादा ध्यान रख पाने में जो व्यक्ति सक्षम होते हैं, तो इस तरीके का लिटिल फिंगर हो जाता है, जिसके कारण सीधी खड़ी रेखाएं आमतौर पर यहाँ पर आ जाती है, जो कि अच्छे इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करने लगती है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होती है तो थोड़ा ये सेंसिटिव टाइप का नेचर देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी बढ़ाता है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी हो गया या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर काफी अच्छी है, दे देता है। इसीलिए आप जैसे जब तक किसी तरह की जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते हैं और जितना ज्यादा भार उठाते हैं उतने बड़े आदमी बनते चले जाते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन एक टॉप पोजीशन अथॉरिटी गेन करने का भी साइन होता है, जिसमें अपने एक्सपीरियंसेस या नॉलेज के बिहाफ पर दूसरों को काफी अच्छा सजेशंस एंड एडवाइजेस, गाइडेंस दे पाने में सक्षम होते हैं। तो जो व्यक्ति आमतौर पर टॉप पोजीशन गेन करते हैं या जिनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, तो शॉर्ट फिंगर प्लस जुपिटर फिंगर की स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा मजबूती देखने को मिल जाती है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप के नेचर को भी बिल्ड करेगी, लोगों को लेकर के चलना, लोगों से जोड़ के चलना, ये व्यक्तित्व में देखने के साथ में सकारात्मक सोच, रवैया भी यह निर्मित करेगा। और फिंगर के जो नोट्स है ये भी आपके डेवलप काफी अच्छे जा रहे हैं, जिसके कारण आपके विचारों में और व्यक्तित्व में स्पष्टवादिता देखने को मिल जाएगी। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है, जिसके कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया हुआ है। और आपके पाम में जो राजयोग निर्मित हो रहा है वो शुक्र के द्वारा हो रहा है। जब शुक्र का क्षेत्र काफी ज्यादा बढ़ा हुआ हथेली में देखने को मिलता है, तो फिंगर और इस पाम के एनर्जी के अकॉर्डिंग ये तो अर्थ एलिमेंट हैंड हो गया, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ टाइप के रहने वालों में से हैं। लेकिन शुक्र के अच्छे स्ट्रेंथ होने के कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और मटेरियलिज्म, ये चार चीजें आपकी लाइफ में बहुत बड़े स्तर की आने जा रही है। यहाँ पर जितनी भी बाधा निर्मित हुई है सूर्य के द्वारा या मंगल के द्वारा, ये पूरा का पूरा नेग्लिजिबल हो जाएगा जब आप शुक्र की एनर्जी को देखने वालों में से रहेंगे आने वाले समय में।
क्योंकि ये शुक्र आपको इतना सुख सुविधा संसाधन देने वाला है और इतना सुकून आनंद देने वाला है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस पे जब हम आएंगे तो विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या करेंगे। बाकी पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। और देखिए अर्थ एलिमेंट हैंड जो होता है ये काफी ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर एलिमेंट माना गया है। प्लस आपका जो स्किन टेक्सचर है वो ग्रेनी स्किन यहाँ पर एलिमेंट में आ रहा है। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम मिलाएं तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल और बिजनेस माइंडेड बनाता है। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद होने वाला होता है और कभी भी कोई आपके इमोशंस को, वर्क को, एक्शन को जज नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ में किसी भी तरह का काम सडन करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तकरीबन 40 की उम्र तक ऑलराउंडर होते हैं और उसके बाद किसी एक विषय में मास्टर हासिल करते हुए पाए जाते हैं। स्लोनेस बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए नए नए तरह के काम करना, नए नए लोगों के पास जाना, नए नए तरह के टेस्ट करना, ये सब चीजें भी व्यक्तित्व में होती है। खुद के बनाए रूल्स रेगुलेशन पे चलते हैं और यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी से लेकर के मैनेजमेंट क्वालिटीज काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। अब इसमें आप देखेंगे तो अर्थ एलिमेंट की एनर्जी ऐसे लगी कि ऐसे जातक खुद को बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी में रखते हैं, यानी शो ऑफ करना या बहुत ज्यादा यहाँ पर ईगो रखना, अननेसेसरी दिखावटीपन, ये सब चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलती। लेकिन बैक पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे इस कंडीशन में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं जिसका लाभ फैमिली को डायरेक्टली मिल रहा होता है। पीछे से रह के जो व्यक्ति सिक्योरिटी अपने फ्रेंड, कलीग्स और फैमिली मेंबर्स को देते हैं, तो इस तरीके का काम यह होता है जो बैक पावर को ज्यादा हर तौर तरीके से बतला रहा होता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले आते हैं तो इस जुपिटर के ऊपर पहली बार में जो दिखाई दिया वो है क्रॉस का साइन। ये क्रॉस का साइन व्यक्ति को सम्मान बहुत अच्छा दिलाता है, समाज में लीडर निश्चित रूप से बनाता है। इस कंडीशन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति आते हुए भी देखने को मिलती है और कनेक्शंस बड़े अच्छे यहाँ पर ये बिल्ड करवाता है। क्रॉस का साइन सिर्फ जुपिटर माउंट पे ही अच्छा माना गया है, क्योंकि आप जैसे जातक जो ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं उसे लगातार बढ़ा भी रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके अतिरिक्त अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाती है। डीप थिंकिंग टाइप का नेचर यह दे देता है, साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल स्ट्रांग बनाता है और इन्हीं सारी चीजों के कारण से एक्सपर्टीज अपने काम में या आपके व्यक्तित्व में लगातार बढ़ते जाती है। उम्र तकरीबन 56 के बाद में जाकर के यही क्रॉस का साइन किसी भी तरह का लीडर बनाने के अतिरिक्त सोशल वर्क में इन्वॉल्व कर देता है या पॉलिटिकल कनेक्शन देता है या खुद का इंडिपेंडेंट वर्क आपको क्रिएट करवा के देगा, जिसमें आप दूसरों को सजेशन, एडवाइजेस दे सकें या फिर आपका ज्ञान जो है वो दूसरों के काम आते हुए एक फर्म के द्वारा देखने को मिलेगा। तो जब सेल्फ मेड आइडेंटिटी किसी की होनी होती है या खुद के दम से बड़ा काम करने की योग्यता निर्मित होनी होती है तो क्रॉस का साइन इधर बनता है। अब उसी के अतिरिक्त आप देखेंगे कि स्क्वायर का हल्का सा साइन भी है, तो ये एक प्रोटेक्शन का साइन होता है कि कभी जिंदगी में धन, दौलत, मान, सम्मान या प्रगति में कमी नहीं आनी है। जो बेस है वो यहाँ पर मजबूत देखने को मिलता है। तो जुपिटर यहाँ पर प्योर कारक होते हैं नॉलेज के, और ये नॉलेज के बिहाव पर इतने सारे साइन बना रहे हैं तो डेफिनेटली 56 का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपको 52 या 53 में भी अवसर मिलता है इंडिपेंडेंट वर्क करने का या बिजनेस करने का या अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो कर उसको ही करियर में परस्यू करने का, तो आपको बिल्कुल अग्रसर उस विषय में होना चाहिए, क्योंकि जुपिटर की पूरी ब्लेसिंग होने के कारण एज ए टीचर, गाइडर, एडवाइजर्स या सजेशर या फिर इवन कंसल्टेशन और सर्विसेज, इन सब विषयों में आपको काफी ज्यादा बरकत, उन्नति, पैसा या पद जो है मिल पाएगा। इसके अलावा जितनी इधर आड़ी रेखाएं हैं ये तो हो गई खासकर दीक्षा रेखा, जिसके अतिरिक्त अगर गुरु जिंदगी में मिलते हैं तो काफी सुकून, शांति, खुशी अथवा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की योग्य देता है। लेकिन इन सब के अलावा जितनी भी और सूक्ष्म रेखाओं के रूप में आड़ी रेखाएं हैं ये सब अच्छे पुण्य और कर्मों को बतलाती है, जिसका फायदा हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त होता है और बच्चे इस स्थिति में लायक, संस्कारी या सफल देखने को मिल जाते हैं। आप जैसे जातक दान धर्म करने से पीछे नहीं हटते, लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते, दूसरों के इमोशन को जो व्यक्ति जल्दी सेंस कर लेते हैं तो भी यह आड़ी रेखा यहाँ पर हो जाती है। और इस तरह की आड़ी रेखा में जितना दान धर्म, पूजा पाठ या स्पिरिचुअली अपने आप को एक्टिव किया जाए उतना जल्दी यह आड़ी रेखा है मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और खासकर उम्र को बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना, आनंद को बढ़ाना, ये सब तरह के योगों को यह निर्मित कर देता है। अब इसी के अतिरिक्त जब भी मस्तिष्क रेखा से जुपिटर की तरफ लाइन निकलती है तो बचपन से यह
एम्बिशियस टाइप का नेचर दे देता है। तो छोटी सोच छोटी नीयत कभी भी देखने को नहीं मिलती, हमेशा बहुत बड़ा इंसान बनने की चेष्टा बल होती है, ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा बल ये रेखा देती है, हिम्मत नहीं हारना यहाँ पर ये रेखा का बेसिक रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है। इस रेखा के अतिरिक्त जब जब अपने थिंकिंग डिजायर ड्रीम में कॉम्प्रोमाइज करते हैं तब तब मुंह की खानी पड़ती है या नुकसान हो जाता है। तो ये रेखा इस बात को बतला रही है कि कभी भी आपको रुकना नहीं है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण ये रेखा कभी भी मानसिक संतुष्टि जल्दी नहीं दे पाती है। इसलिए हमेशा रीडिंग हैबिट यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए ताकि ये जुपिटर की जो रिक्वायरमेंट है या माइंड की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल हो सके। तो ये सब कॉम्बिनेशन हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को बतला रहा है। पूरा जुपिटर की एनर्जी एक्सट्रीम पॉजिटिव मैनर में जा रही है। आपको मुश्किल से मुश्किल 2 साल के भीतर में बहुत ग्रेट लेवल का प्रमोशन एंड ग्रोथ होने वाला है। वो 2 साल इसलिए ही मेंशन किया गया क्योंकि यहाँ पर जो लक लाइन है उसमें काफी बड़े स्तर का परिवर्तन हो रहा है। जब इस तरीके का अपग्रेडेशन होता है तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये तीनों चीजों बढ़ने के साथ में अर्निंग कैपेबिलिटी बड़ी बढ़ती है। अब यहाँ पर आपके लक लाइन को देखेंगे तो चंद्रमा की स्थिति से भाग्य रेखा आपकी निर्मित हुई है। पहले तो ये मदर लक अच्छा देता है, देन आफ्टर स्पाउस लक अच्छा देता है, फीमेल लक इसमें अच्छा मेजरली होता है। लेकिन उससे भी बड़ा लक होता है आप जैसे जातकों के मन का, या जन्म स्थान से दूर जाकर के जो बाहरी दुनिया लोग मिलता है उन सब लोगों से काफी ज्यादा यह अच्छे भाग्य को निर्मित करता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर जन्म स्थान से दूर की सभी तरह की गतिविधियों को बतलाते हैं। तो जितना ज्यादा आप जैसे जातक एक्सप्लोर करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं या नए नए लोगों से मिलते हैं, उतना ज्यादा आप क्या कर रहे हैं कि अपने लक लाइन को एनर्जाइज कर रहे हैं, और ये लक लाइन में दूसरों के सपोर्ट से स्मूथनेस बड़ी आती है। तो प्रोत्साहन साथ जैसी स्थितियां काफी अच्छी इस भाग्य रेखा में होती है। और मन का कारक है चंद्रमा, तो मनोवांछित फल दिलाने के लिए सभी तरह के प्रयत्न प्रयास कराकर यह अंतिम परिणाम सुखदमय दे देता है। तो इसलिए मनोवांछित फल जिंदगी में निश्चित रूप से मिलता है। ये रेखा आपके हथेली में 26 से प्रारंभ हुई, तो इस उम्र से करियर, अर्निंग, ये सब चीजें होना शुरू हुई। जब जब इसमें मरकरी लाइन या सन लाइन इन्वॉल्व होती है तब तब ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। जैसे मरकरी यहाँ पर खासकर एजुकेशन और स्किल्स के द्वारा अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाती है, और सन यहाँ पर काफी ज्यादा सिंसेरिटी के द्वारा और काफी अच्छे प्रिंसिपल फॉलो करके चलना, सीरियस अपने काम में होना, कंसिस्टेंट एफर्ट डालना, डिसिप्लिन होना। तो जब काफी अच्छी जिम्मेदारी या बोझ लेने की क्षमता आती है तो ये सनलाइन अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपकी मरकरी लाइन ने जो टच किया है वो अराउंड 28 और 9 में किया है, तो यहाँ से भी अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस हुई है। जहां तक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात है तो 32 से 33 में भी काफी अच्छी ग्रोथ रही है। अब इसके बाद में लक लाइन यहाँ पर आकर के थोड़ी सी आपकी कमजोर हुई है, और ये पीरियड आपकी जिंदगी में रहा है 35 से लेकर के 39 के मिड का। जब भी भाग्य रेखा ऐसे फैलती है तो हमारा मेहनत ज्यादा होने लगता है, उसके कंपैरेटिवली परिणाम थोड़ा कम मिलता है। साथ ही साथ खर्चे ज्यादा होना, बेफिजुल की भागा दौड़ी होना, और उसमें भी राहु रेखा का क्रॉस ये हुआ है 37 से 39 के मिड में, जो धन हानि के योगों को बतलाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें झटका बड़े स्तर का मिलता है धन के विषय में, कामकाज के विषय में, भाग्य के विषय में, क्योंकि ये भाग्य में अवरोधक का कार्य कर रहा है। ये रेखा अगर सीधे मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करके थोड़ा सा कट ले लेती तो इस विषय का तनाव जिंदगी में बहुत लंबे स्तर तक मानसिक रूप से रहता, लेकिन आपके हथेली में विपरीत राजयोग ने काम कर दिया कि ये रेखा आई थी संघर्ष निर्मित करने के लिए, और फिर अंततः दो मुखी मस्तिष्क रेखा में आकर के जुड़ गई, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि जो ये स्ट्रगल है इसने नए तरह का माइंडसेट क्रिएट करके दिया, जो फियरलेस चलना शुरू हुआ। क्योंकि दो मुखी मस्तिष्क रेखा में चतुर चालाकी काफी अच्छी स्तर की आ जाती है, आईक्यू, इंटेलिजेंसी को ये तो अच्छा कर ही रहा है, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और अर्निंग कैपेबिलिटी भी इनहेंस करता है और थोड़ा ड्यूअल मेंटेलिटी क्रिएट करके देता है। अंततः ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन कष्ट, आपदा, विपदा, संघर्ष, तकलीफमय परिस्थिति, माहौल, लोग और तमाम तरह की परेशानियों से मुक्त करने का काफी अच्छा एक चिन्ह होता है, क्योंकि दो मुखी रेखा में मस्तिष्क अलग अलग तरीके से सोच पा रहा है, काम कर पा रहा है, इसलिए समाधान अंततः हर विषय का निकलता है। तो इस तरह के पीड़ा अथवा कष्ट को, नुकसान को अपने ऊपर हावी ना होने देते हुए इसको ही अपनी ताकत बना लेना, इन्हीं सारी चीजों के कारण दो मुखी मस्तिष्क रेखा निर्मित हुई। अब इसके बाद में फिर जो भाग्य रेखा है, ये काफी स्तर जो इसका है वो काफी ज्यादा सामान्य है, जिसके कारण यह करियर में एक कंसिस्टेंट लेवल पे ग्रोथ देता है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना। लेकिन जो झटके का ग्रोथ मिलना है वो जब इस लक लाइन में चेंजेस होता है या सपोर्टिव लाइन डेवलप हो जाती है तब आता है।
तो यही चीज आपकी जिंदगी में अप्रोक्स 52 के एज में होना है कि आपको एक का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बहुत बड़ा अवसर आपके पास में आएगा। सही समय पर सही जगह मौजूद होने के कारण आपको एक्सट्रीम लेवल का अथॉरिटी अथवा पावर मिलेगा। अब ये जो एक्सट्रीम वर्ड है वो इसीलिए आया क्योंकि यहाँ की जो लक लाइन है इसने भी दो मुखी आकार लिया हुआ है। दो मुखी आकार में कभी भी इंसान को धन की कमी नहीं पड़ती है, और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको जॉब से ही पैसा आए, क्योंकि दो मुखी रेखा में हमेशा रेंटल इनकम आते हुए, साइड इनकम क्रिएट होते हुए, इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ होते हुए भी देखने को मिला है। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि आपको अनेकों स्तर से लाभ मिलेगा। इसीलिए आपके सैटर्न माउंट पे मल्टीपल लाइंस एकाएक इतनी सारी डेवलप हो गई, जो ओल्ड एज में कंफर्टेबिलिटी तो देगी ही, लेकिन बड़े स्तर का जो पैसा है वो अट्रैक्ट करते हुए, वेल्थ क्रिएट करते हुए, और अगर यहाँ फिश साइन का कॉम्बिनेशन आ गया आने वाले समय में, तो अपना एम्पायर क्रिएट करते हुए भी आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये सैटर्न काफी अच्छा है, और जब इस तरीके का सैटर्न होता है तो यह काफी ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति देता है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी जैसी चीजें होती हैं। हल्की सी जो ये इधर पर आड़ी रेखाएं हैं ये मल्टीपल एफर्ट्स के बाद थोड़ा काम बनाती है, इस कारण से बड़े बड़े परिणाम के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। बाकी आपकी ओवरऑल लक लाइन में कोई बहुत बड़ी तकलीफ परेशानी नहीं है, मन का तकरीबन सब काम होगा। 52 से तो और ज्यादा प्रोग्रेस खासकर फाइनेंस को लेकर के, रॉयल्टी और मटेरियलिज्म को लेकर के आपकी जिंदगी में होता जाएगा। जब भी सूर्य शनि के मध्य में रेखा आती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं कि हमारा ज्ञान, धर्म, कर्म, योग्यता, भाग्य सब दूसरे के काम आ रहा है। इसलिए एज अ सजेशन, एडवाइजर, गाइडर, किसी भी तरह का काम करना यहाँ पर फ्रूटफुल होता है, क्योंकि आपके भाग्य के बलबूते पर दूसरों का काम हो रहा है, जिससे आपको उल्टा फायदा और ज्यादा मॉनेटरी लेवल पे मिलने वाला है। अब आते हैं आपके हथेली के यहाँ पर एक टफ जोन पे। ये सूर्य का जो क्षेत्र है ये यहाँ पर पीड़ित हो गया है। इसमें देखेंगे आपकी मल्टीपल लाइंस का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, जो एक से अधिक विषयों में स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन देता है। तो ऑब्वियसली मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का ये एक साइन हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये रहा कि जो आड़ी रेखाएं हैं वो काफी मजबूती से यहाँ पर आ गई। जब इस तरह की आड़ी रेखा आती है तो बेबुनियाद इल्जाम लगता है, धोखे मिलते हैं, मिसगाइड, मिसयूज होते हैं। और सूर्य क्या है? आपका मान सम्मान है, आपका सफलता है, धन दौलत है, किस नजरिए से आपको देखा जा रहा है। अब उधर पे क्रॉस का साइन आना तो आपकी अच्छी आइडेंटिफिकेशन को छुपा दिया जा रहा है, और चूक से भी अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए ढिंडोरा पीटा जा रहा है। काफी ज्यादा पॉलिटिक्स यहाँ पर झेलना भी पड़ता है, और यह कॉम्बिनेशन हर तौर तरीके से सफलता को रोकने वाला हो जाता है। अब इस तरह के सन में आप इन्वेस्टमेंट अपने नाम से करिए, आपको ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। ऊपर से मंगल की तरफ से जो ये आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये रोग, ऋण, शत्रु को निर्मित करने की रेखा होती है। अगर इस कंडीशन में खासकर प्रॉपर्टी मैटर में इन्वॉल्व हुए तो पूरा का पूरा नुकसान होता है। ब्लड रिलेशन में अगर किसी तरह का यहाँ पर अर्थात केसेस वगैरह हो गया तो वहां पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल आता है। तो ये क्या कर रहा है कि सूर्य जो पूरी की पूरी क्षमता है, सामर्थ्य है, उसको छुपा रहा है, और मंगल का बाहरी क्षेत्र आपको दूसरी नकारात्मक गतिविधियों में आपकी ऊर्जा को छीण कर रहा है, उलझा रहा है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस सब चीज आपको मिल सकेगा। धन और धन का सदुपयोग ये भी यहाँ काफी अच्छा देखने को मिलेगा, और फिर जाकर के प्रॉपर आपको रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, ये सब तरह की चीजें जो जुपिटर देने वाले हैं या सैटर्न के ऊपर दिखाई दिया है वो और भी बड़े स्तर का हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सूर्य की रेखा तो विकसित तो हुई, लेकिन ये कंसिस्टेंट कहाँ चल पाई। ऊपर से इधर पर आउटर मार्स से आती हुई रेखा जिंदगी में संघर्ष ही तो लगातार दी है, तो खुद के प्रति जिंदगी जीना या आनंदमय होना, ये सब स्थितियों में भी काफी ज्यादा कमजोरी आती है। पैसा आने के माध्यम कुछ एक दो ही होते हैं, जाने के माध्यम तो अनेकों हो जाते हैं इन सब तरह की मल्टीपल लाइंस के कारण। तो हमें चाहिए सूर्य के ऊपर एकदम स्टेबिलिटी, तब जाके ये सन जो है एक्सट्रीम अथॉरिटी और पावर आपको क्रिएट करके दे सकेगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके सोल को रिप्रेजेंट करता है, और जब आत्मा में प्रसन्नता, खुशी ना हो तो उस तरह के कॉम्बिनेशन में इस तरह के क्रॉसेस के साइन आते हैं। स्टार का भी अगर साइन बनता तो ये एक्सट्रीम लेवल का फेम क्रिएट करके देता, लेकिन इसी क्रॉस के अतिरिक्त छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं तो उसका एक्सट्रीम कोई यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होता है। रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर है, तो इसको और ज्यादा स्ट्रेंथ लेने की जरूरत है, जिसके कारण ये मल्टी सिटीज प्रॉपर्टी आपको दे सके। बायफोर्की के कॉम्बिनेशन इधर पर आए हैं, जो बहुत अच्छे ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड करता है, और उन सबके द्वारा हमें लाभ मिलता है। बड़ा घर चाहिए या बड़ा काम चाहिए,
जो भी कुछ जिंदगी में हद से ज्यादा बड़ा और अच्छा चाहिए तो उसके लिए सन की ऊर्जा को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर के यह जिस चीज के आप हकदार है वो चीज आपको ला करके देगा, इवन उससे अच्छा यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ को ये इंडिकेट करेगा। अन्यथा इस कंडीशन में बहुत बार जो है बेफिजूल का नुकसान उठाना हर विषय में पड़ता है। कोई भी चीज स्थिर नहीं रह पाती, खासकर धन और प्रॉस्पेरिटी, रॉयल्टी, इन सब के विषय में कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का जैसे नॉलेज देता है, वैसे ही यह कॉम्बिनेशन काफी अच्छा इंटेलिजेंसी के अतिरिक्त हमें जो हमारी वाक शक्ति है या जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें निखार करवा देता है। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों को हील कर पाते हैं, कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो इतनी सारी मल्टीपल लाइंस होती है क्योंकि यहाँ पता होता है किस व्यक्ति से कैसे काम अर्थात करवाना है, कैसे काम निकलवाना है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके मरकरी को उपयोग करना शुरू करिए अपने पर्सनल लाइफ में। अर्थात मरकरी इंडिकेट करते हैं शेयर मार्केट को, म्यूचुअल फंड को, इन्वेस्टमेंट्स को और किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क अर्थात बिजनेस को। तो इन सब विषयों में आपका लक काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि मार्केट सेंस, नॉलेज होना और हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना, ये फिंगर ने जो बताया है उसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। इस कंडीशन में स्टेज फियर भी नहीं होता है, अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से रख पाने में सक्षम होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजें भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। इन डिटेलिंग हर विषय को लेकर के जाना यहाँ पर एक तरीके की आदत होती है। तो परफेक्शन बहुत अच्छा यहाँ पर किसी भी काम के विषय में देखने को मिलता है और इन्हीं सब कारण से जो पर्सनल ग्रोथ है अपने खुद के डिसीजन से बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन उम्र से कम भी अर्थात व्यक्ति को कराता है क्योंकि हार्मोन्स काफी ज्यादा बैलेंस रखता है और इन्हीं कारण से अट्रैक्टिव नेचर भी यह दे रहा है। तो मल्टीपल टेम्पररी रिलेशंस को यह लाइफ में बिल्ड करवाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देती है और हार्ट लाइन आपकी थोड़ी सी फैल गई यहाँ पर 53 से लेकर 55 के मिड में। इस पीरियड में आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखने की सख्त जरूरत है और काफी ज्यादा सीरियसनेस खासकर इमोशंस को लेकर के, रिलेशन, फीलिंग्स को लेकर के आपके अंदर में 47 एंड 8 के बाद से आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप काफी ज्यादा वर्कोहोलिक होते हुए और फिर उसके बाद में अराउंड जैसे ही 50 टच करेंगे तो उसके बाद में खुद के लिए ज्यादा जीते हुए, खुद के अनुसार ज्यादा काम करते हुए, खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को एंजॉय करते हुए आप यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। हृदय रेखा पूरी की पूरी गुरु की तरफ झुकने के कारण ये भावुक किस्म की प्रवृत्ति देता है। ये बात अलग है कि आप अपनी भावनाओं को ज्यादा व्यक्त नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा हिडन टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी या सैटर्न फ्लेवर ऐड कर दिया है। अदरवाइज आप दिल के काफी ज्यादा साफ सुथरे इंसान हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं, जिससे एक बार दिल लग गया तो फिर पूरा डिवोशन, डेडिकेशन रहता है। अब ये जो मल्टीपल लाइंस ब्रांचेस के रूप में सैटर्न पे ही रुक गई तो ये इस बात को बतला रही है कि आप इमोशनल रहिए लेकिन इमोशनल फूल कभी भी मत बनिए। इन्हीं सारे कारणों से यह रेखाएं हमेशा पहले पर्सनल ग्रोथ की तरफ अट्रैक्ट करती है। खुद का उद्धार हो फिर जाके किसी का उद्धार किया जाए। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये और खासकर हिडन टाइप का नेचर रखते हैं तो उतना अच्छा ये सैटर्न परफॉर्म करता है, जिसके कारण ये जो बाधा रेखा हमने एक देखी इसका बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट आता है। कोई ऐसी ज्यादा रुकावट, अड़चन, बाधा नहीं होती। और सूर्य पे जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो जितना पेट में बात अर्थात पचाने की आदत हो, जितना गुप्त रह करके काम किया जाए उतनी ज्यादा बरकत यहाँ देखने को मिल जाती है। इसलिए अपने नाम से इन्वेस्टमेंट करना यहाँ ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है सन की एनर्जी डिस्टर्बेंस के कारण। अब माइंड लाइन जब भी लाइफ लाइन से अलग चलती है तो बचपन से ही यह स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्तित्व निर्मित कर देता है। इसीलिए दूसरों की सुनना लेकिन दूसरों के अनुसार चलना ये व्यक्तित्व में नहीं होता है। सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। किसी पे भी डिपेंडेंट होना, किसी से मदद मांगना एक तरीके से प्राण निकलने जैसा लगता है। इसीलिए आप जैसे जातक थोड़े से यहाँ पर भले से ही केयरलेसनेस टाइप का नेचर रखते हो लेकिन अपने दम से ही अधिकतर कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। भले ही कितना ही गलत क्यों ना साबित हो जाए लेकिन उसे ठीक करने की क्षमता भी होती है। लेकिन मदद मांगना, किसी पर डिपेंडेंट होना, किसी के अनुसार चलना, ये सब नेचर में नहीं आता है। इन्हीं कारण से यह ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी को और खासकर स्टबर्न टाइप के नेचर को बिल्ड कर देता है। अब इस मस्तिष्क रेखा में कोई ज्यादा उलटफेर नहीं है। जुपिटर से पहले से ही कनेक्शन अच्छा होने के कारण नॉलेज, विजडम, ये सब चीजें अच्छी मिली है
थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर आपको 26 से 28 के मिड में खासकर करियर के रिगार्डिंग आया। इसके बाद में माइंड लाइन की स्थिति ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर जैसे डार्क होकर के चल रही है, तो यह सीरियसनेस को भी इंडिकेट करता है, प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा लेना इसको बतलाता है, और खासकर हड्डी के विषय में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर इस तरह की मस्तिष्क रेखा दे देती है। इसका असर अभी आपको 53-4 में आकर के देखने मिलेगा। इन सब के बावजूद भी यहाँ पर हुआ ये कि प्रोग्रेस लाइन निकली और ट्रायंगल का साइन बना दी। अब इस तरह के ट्रायंगल के साइन में वो भी खासकर सन के नीचे हो तो हमारे तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट या इनिशिएशंस एक्यूरेटली वर्क करते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए, खुद के मेंटेलिटी पे, और बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। रिस्क लेने के लिए ये पीरियड काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो अप्रोक्स यहाँ पर 36 से लेकर के आपको जो 49 तक का पीरियड दिखाई दे रहा है, इसमें नॉलेज एक्सपीरियंस काफी अच्छा गेन होता है और सभी तरह के इनिशिएशन या एक्शन का जो रिजल्ट है वो बाद में जाकर के काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। अगर आपका सन यहाँ पर वीक नहीं होता तो इस तरह के ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल बिजनेसेस आपके देखने को मिलते, नहीं तो एक्सट्रीम टॉप पोजीशन अथॉरिटी मिलती, नहीं तो मल्टीपल प्लेसेस में यह ग्रेट लेवल का इन्वेस्टमेंट के द्वारा एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ क्रिएट करता। तो ये इन सब तरह के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आपको अब आने वाले समय मिलने वाला है, क्योंकि एक अनदर ट्रायंगल और यहाँ पर क्रिएट होने जा रहा है। इस तरह का अगर ट्रायंगल बनता है तो ये मल्टी मिलियनियर व्यक्ति को बनाता है इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, अपने खुद के पैशन इंटरेस्ट के द्वारा। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन में जो थोड़ा सा जैसे ये यहाँ पर गहराई थी, तो हल्का सा जो स्मूथनेस इधर आई है वो 52 के बाद में आई है। तो यहाँ से आप प्रॉपर अपने जिंदगी को एंजॉय करते हुए या फिर कह लें कि मेंटल पीस, हैप्पीनेस गेन करते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन के अलावा जैसे ही आउटर मार्स पे ऐसी आड़ी रेखा होती है तो यह क्या करती है कि एग्रेशन में नियंत्रण बहुत ज्यादा कम कर देती है। तो आवेश में किए गए काम के द्वारा यह काफी नुकसान को बतलाती है, और आउटर मार्स हमारे ब्लड रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी इधर आड़ी रेखा हो तो अपना हक बहुत बार खोना पड़ता है, अपने हक की संपत्ति हो गई, अपने हक की बहुत सारी चीजें हो गई। तो उन सब विषयों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इवन किसी तरह की लड़ाई झगड़ा में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह सब कॉम्बिनेशन आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा। अंततः आप हर विषय में जीत जरूर जाएंगे, क्योंकि बहुत स्लाइटली यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी दिख रही है, इस तरीके से आप देखेंगे, और इधर से ही एक रेखा सूर्य पे भी गई है। तो आपका ईमानदारी और व्यक्तित्व अच्छा होने के कारण, पुण्य अच्छा होने के कारण रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एनर्जी वेस्टेज हो जाएगा इधर पे पूरा। मतलब इन सब विषयों में जीत हासिल करके भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल पाता है। इस तरह की आड़ी रेखा में जितना हो सके दान धर्म कर दीजिए। खासकर मंगल जो है यहाँ पर भूमि के दान को बतलाते हैं, तो अगर वो नहीं भी कर पाए तो इवन कंस्ट्रक्शन के लिए जो है हमेशा डोनेशन किया करें। तो ये आपकी मार्स की एनर्जी को अच्छा करेगा, मानसिक बल, बुद्धि, ऊर्जा को सही जगह लगाएगा, ताकि ग्रेट लेवल का फाइनेंस हो सके, ग्रेट लेवल का मेंटल पीस, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस गेन कर सके। क्योंकि दो मुखी मस्तिष्क रेखा में सबसे ज्यादा जरूरी होता है सिक्योरिटी लाइफ में होना, हर विषय को लेकर के, और खासकर फाइनेंस इधर इन्वॉल्व होता है। और दूसरा किसी भी विषय को लेकर क्रेविंग होना, एक्साइटमेंट होना, इसलिए नए नए चीजों को करते रहने का आदत इधर पे होता है। तो ये अगर नहीं होता है जिंदगी में तो भी ये बाय फोर कॉम्बिनेशन फिर और ज्यादा आपको संघर्ष ही कराएगा, मेहनत ही कराएगा। तो हमें चाहिए सुकून, आनंद। तो उसके लिए जो है इस तरह के आउटर मार्स की नेगेटिव एनर्जी, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, अपना हक के लिए लड़ना, ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इधर डोनेशन करने से ही सबसे ज्यादा मतलब मल्टी टाइम्स रिटर्न जो है देखने को मिलता है। लाइफ लाइन के ऊपर में देख सकेंगे कि इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, और ये रेखा आपके हथेली में अराउंड 26 में, 34 में, और एक अराउंड आपके 39-40 में भी निकली। ये सब पीरियड काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, सभी तरह के एक्शन, इनिशिएशन एक्यूरेटली वर्क किए, सक्सेस मिला आपको। मार्स की लाइन जब जब आती है खासकर माइंड लाइन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देती है। तो यानी उम्र 19 के बाद से ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के रिगार्डिंग, फिर रिलेशन के रिगार्डिंग भी 26 के बाद में आना शुरू हुई। गार्डियन एंजल लाइन भी है तो देवदूत रेखा कहा जाता है, दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है। तो मेजर आपको 27 के बाद में मिल रहा है। फिर अब जो है आने वाले समय में फैमिली में क्लोज मेंबर के द्वारा देखने मिलेगा। और फिर से यहाँ पर जो है 54 के एज में अनदर आपकी लाइन निकली हुई है मरकरी लाइन के रूप में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ ले जाएगा। लाइफ लाइन जब जन्म स्थान से दूर जा रही हो, चंद्रमा पर जा रही हो, तो सारी तरक्की
फॉरेन लैंड की तरफ से देखने को मिल जाती है। शुक्र की रेखाएं फैमिली की तरफ से सपोर्ट को इंडिकेट करती है, लेकिन उम्र को भी बढ़ाती है, क्योंकि अंत में सुकून शांति परिवार की तरफ से अच्छा मिलता है। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य जब होना हो तो मणिबंध की रेखाएं और केतु की एनर्जी में काफी पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं, जो अभी आ रहे हैं आपके पाम में। अब ये शुक्र के ऊपर में आड़ी रेखा जो है ये अननेसेसरी स्ट्रेस देती है, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिवनेस के कारण आती है। लेकिन यही शुरुआत में कहा गया कि यह शुक्र आपको राजयोग दे रहा है, जो आपके नकारात्मक स्थितियों को खत्म कर रहा है। तो वो राजयोग ऐसा है कि जब भी इधर पर 4 और उससे अधिक सीधी खड़ी रेखा होती है तो एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख और अच्छा रहन सहन, खानपान, ऐश्वर्य भरी जिंदगी यह देता है। मेन बात इसमें यह है कि ये 4 रेखाएं इस बात को बतलाती है कि आपकी जिंदगी में जैसे ही आप अनदर, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस पे ज्यादा गौर करिएगा, ये सपोर्टिव लाइन है आपके शुक्र की। ये शुक्र इंडिकेट करते हैं फैमिली मेंबर्स को, फैमिली के क्लोज मेंबर को, आपके पार्टनर और रिलेशन को। यहाँ पर ये लाइन एक्टिव हो रही है 56 अप्रोक्स में, तो ये 4 लाइन और उससे ज्यादा लाइन क्या करेगा, उतने ही संख्या में अनदर सपोर्ट आपको बाहरी दुनिया लोगों से दिलाएगा। आपसे प्रेम करने वाले, आपको चाहने वाले, आपकी उन्नति में एक तरीके से योग निर्मित करने वाले ऐसे अनेकों लोग जिंदगी में आएंगे, जो शुक्र है उसकी एनर्जी को पॉजिटिव करने या फिर उसको फलित करने। तो शुक्र की ऊर्जा ये है कि घर हो लेकिन बड़ा आलीशान घर हो, गाड़ी हो लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी हो। इस कंडीशन में जो एक लग्जरी होता है उसका पूरा आनंद देखने को जब किसी व्यक्ति को मिलता है, तो ऐसे ही प्योर सीधी खड़ी रेखाएं मल्टीपल लेवल्स पे देखने को मिलती है। और कोई भी चिंता फाइनेंस को लेकर के, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म को लेकर के नहीं होता, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर इंप्रूव हो रहा होता है। अब इसमें सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि आपको थोड़ा सा यहाँ जो आड़ी रेखा है ये चिंता करेगी पॉजिटिवनेस को लेकर के, क्योंकि शुक्र को अगर हमें भोगना है तो खुद को बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल और स्ट्रेस, वरी फ्री रखना पड़ेगा। ये सब रेखाएं अंततः वरीज को ही इंडिकेट करती है, जो यहाँ पर पार्टनर या फैमिली मेंबर को लेकर के हो रहा है, रिलेशन को लेकर के हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिवनेस ज्यादा है। तो शुक्र की एरिया जब इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट डेवलप हो और आड़ी रेखा अगर बाधा बन रही हो, तो प्राइवेट पार्ट पर यहाँ पर जो है कर्ड को लगाना चाहिए 43 डेज तक। तो ये सभी तरह की नकारात्मक स्थितियों को जो रिलेशन में आ रहे हैं, किसी भी तरह के प्लेजर अर्थात फुलफिलमेंट में आ रहे हैं, साथ में किसी भी तरह का वरी क्रिएट कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा खत्म होगा। और फिर ऐसे लोग जिंदगी में आएंगे, या जो सीधी खड़ी रेखा की हमने बात की है, इस तरह के तत्व जिंदगी में जुड़ना शुरू होंगे, जो काफी ज्यादा और कहीं गुना आपकी जिंदगी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो ये शुक्र का एरिया जिस तरीके से डेवलप है और जिस तरीके से लाइन प्रोमिनेंट है, तो ये अपना राजयोग फलित कराएगी। बस कंडीशन ये है कि 56 तक जो है वेट कर लीजिए, नहीं तो अभी चाहिए तो अभी से ही इस एनर्जी को पॉजिटिव करिए। और चंद्रमा के ऊपर जब आड़ी रेखा होती है तो छोटी मोटी यात्राएं जिंदगी में लगी रहती है। बड़ी रेखा जो है देश विदेश की यात्रा भी करा देती है। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड होने में थोड़ा सा इसमें संघर्ष आ रहा है। स्क्वायर जैसे प्रोमिनेंट साइन जो अर्थात प्रॉपर्टीज को लेकर के होते हैं, उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रेस है। ये सब तरह की चीजें सन रेमेडी के बाद में और शुक्र की एनर्जी एनहेंसमेंट के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाने वाली रहेगी। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो बाहर की तरफ रेखा झुकने के कारण फिर से जन्म स्थान से दूर तरक्की। बहुत लोगों का जिंदगी में आना जाना है, लेकिन कभी भी कमी नहीं पड़ेगा इस तरह का आपका सहयोगी रेखा। इसके बाद में अननेसेसरी डिस्टर्बेंस में जो है फंसने के योग यहाँ पर बार बार दिखाई दे रहे हैं। और खासकर इधर भी आपका कोई प्रोमिनेंट साइन बन नहीं पा रहा है। क्रॉस का साइन गलत डिसीजन, गलत रिलेशन में और गलत लोगों को पैसा देने में भी जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जैसे ही हमने मार्स सन की एनर्जी को बैलेंस किया और शुक्र की एनर्जी को इनहेंस किया, तो इन सब तरह की नेगेटिविटी खत्म होगी और जो लक लाइन ने बिहेवियर किया एकदम क्रिस्टल क्लियर एंड पॉजिटिव, इसका रिजल्ट आपको मिल सकेगा। एक भी इच्छा आपकी पेंडिंग नहीं होने वाली है। सब के सब डिजायर फुलफिल होकर के ही मोक्ष मुक्ति मिलेगा और उम्र आपका आराम से 78 प्लस जाने वाला है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें।